हाय गाइस, हेलो बच्चे पार्टी। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सभी बच्चे काफी अच्छे होंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं विनोद कुमार बहल आप सभी बच्चों का हमारे इस चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए ये एक वीडियो लेकर आया हूं CUET 2023 के लिए। देखो, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 40 डेज रह गए और इन 40 डेज में अगर मैं आपको बताऊं तो आपको पूरा का पूरा प्रिपेयर करना है। अब क्या है ना, जो हम चीजें बोर्ड्स में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं वो तो ठीक है, वो तो आपको भी आती होगी, लेकिन बेटा ऐसा नहीं है कि सिर्फ बोर्ड्स वाली, बहुत सारी ऐसी टॉपिक्स थे जो डिलीटेड थे, है ना। अब मैंने यार ये सारे टॉपिक्स के बारे में बता भी रखा है कौन से डिलीटेड है। मैं आज ना आप लोगों के सामने एक बुक है मेरे पास, जिसमें मेरे पास आपका CUET का प्रीवियस ईयर का पेपर है। इस बुक में मतलब आप नेट पे भी सर्च कर लोगे तो आपको दिख जाएगा। वैसे तो मतलब NTA ने PYQs मतलब पेपर नहीं डाले, ये मैं आपको इसका PDF भेज दूंगा, ठीक है ना। नीचे कम्युनिटी में लिंक है VK आर्मी कोड से। अगर आप यहां पर देखोगे ना तो मैं आपको बताता हूं क्वेश्चन वाइज। मैंने भी पहली बार खोला, मैंने इससे पहले देखा नहीं, आप लोग के सामने लाइव कि यार वो कौन कौन से सवाल है जो लास्ट ईयर डिलीटेड टॉपिक से आए थे। तो आपको यहां से यकीन हो जाएगा कि भाई डिलीटेड टॉपिक पढ़ना कितना मुश्किल, कितना जरूरी है, ठीक है ना। भाई टोटल 50 क्वेश्चंस है और 50 में से आपको 400 करने हैं। एक क्वेश्चन 5 नंबर का है, यानी 200 मार्क्स आपको मिलेंगे और नेगेटिव मार्किंग भी होती है। तो आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस आइए देखते हैं कितने ऐसे क्वेश्चंस हैं जो डिलीटेड पार्ट से है। अगर मेरे को ऐसा लगता है कि अगर 10 से 15 सवाल निकल गए ना तो आप समझ लेना कि सबसे पहले पहले आपको डिलीटेड की तरफ भागना पड़ेगा और अगले 5 से 8-10 दिन में आपको सारे डिलीटेड टॉपिक्स निपटाने पड़ेंगे। इसमें जो हमारा दूसरा सवाल है बच्चे, वो डिलीटेड टॉपिक से था, ठीक है ना। इसमें जो हमारा तीसरा सवाल है वो हाफ लाइफ मीन लाइफ, शायद आपको याद होगा न्यूक्लियाई से, ठीक है ना। थोड़ा सा आपको ना यहां से आइडिया लगेगा कि भाई कौन सा टॉपिक हमारे सिलेबस में था और कौन सा नहीं है अभी, ठीक है ना। और अगर मैं यहां से देखूं तो 10th क्वेश्चन NPN ट्रांजिस्टर से है। ट्रांजिस्टर तो आपने पढ़ा ही नहीं है अभी तक, ठीक है ना। 10th क्वेश्चन आपका NPN ट्रांजिस्टर से। 11th क्वेश्चन आपका रे ऑप्टिक्स में अप्रोक्सीमेशन से है, ठीक है ना, फ्रेनेल डिस्टेंस करके, जो हमारे सिलेबस में नहीं था। तो यहां से देखो यार, स्टार्टिंग के 11 क्वेश्चन में ही 4 मिल गए हमें, तो एक बार ही मैं देख पा रहा हूं यहां पर, ठीक है ना। ओके, उसके बाद अगर हम आगे देखते हैं तो हमारा जो है ना 17th क्वेश्चन AC से है, जो कि रिड्यूस था, बैंड पास फिल्टर, ठीक है ना, बोर्ड्स में नहीं था ये। उसके बाद अगर मैं आगे चलता हूं, कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो हमारे पास नहीं था, लेट्स सी। ओके, 26th क्वेश्चन फिर से ट्रांजिस्टर से आ गया। ट्रांजिस्टर से ये दूसरा सवाल है, यानी सेमीकंडक्टर से ये दूसरा सवाल है, ठीक है ना, जो आप लोगों को करना पड़ेगा। उसके बाद आपका अगला सवाल 30th क्वेश्चन सुपरकंडक्टर्स हमें नहीं पढ़ना था, मेसनर इफेक्ट, ठीक है ना, ये यहां से आ गया आपका। खैर, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कौन सा सवाल ऐसा है जो हमें करना था और यहां पर आ गया और हमारे सिलेबस में नहीं है। 36th क्वेश्चन न्यूक्लियाई से है। 35th क्वेश्चन आपका ब्रूस्टर एंगल यानी पोलराइजेशन से है, ठीक है ना, एक ये हो गया। उसके बाद आपका 40th क्वेश्चन आपका लॉजिक गेट से है, ठीक है ना। 40th क्वेश्चन आपका लॉजिक गेट से है। यहां पर माइक्रोवेव ओवन तो खैर हमने कर ही लिया था। अगर हम आगे चलते हैं, 2 पेपर को मैं कर लूंगा, दोनों शिफ्ट के पेपर को बता दूंगा भाई, ठीक है ना, दोनों शिफ्ट के पेपर को मैं बता दूंगा। थोड़ा सा हम यहां पर डिफरेंस बता पाएंगे और इसके बाद तो एज सच मुझे कोई क्वेश्चन नहीं लगता। लेकिन देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि 10 क्वेश्चंस तो ऐसे हैं जो आपके रिड्यूस्ड पार्ट से हैं। हालांकि आपको 50 क्वेश्चन में से 40 ही करने हैं, लेकिन यार ऐसा नहीं ना कि आप रिड्यूस छोड़ के चले जाओ और आप सोचोगे कि जो बाकी 40 है उसमें से हमें 40 ही आते होंगे, ऐसा नहीं है।
कोई बात नहीं, मैं आपके सामने, देखो मैं देख के नहीं आया था, मैं आपके सामने, ये कौन सा पेपर था भाई, 5 अगस्त का स्लॉट 2 था, ये आपका 5 अगस्त का स्लॉट 2 था बच्चे। अब सिमिलरली यहां से आपको मैंने सारे टॉपिक्स भी बता दिए कौन से रिड्यूस्ड है, अपने पेपर में लिख लेना। जितना मुझे लग रहा है न्यूक्लियाई और सेमीकंडक्टर्स बहुत अच्छे से करना बहुत जरूरी है। अब भाई 6 अगस्त का स्लॉट 2 वाला पेपर मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है ना, 6 अगस्त का स्लॉट 2 वाला। और इसके अंदर भाई पहला वाला जो क्वेश्चन है ये ऑप्टिकल फाइबर्स पे है, लेकिन आपको ऑप्टिकल फाइबर्स को पूरा मतलब एप्लीकेशन सब कुछ उसका जानना पड़ेगा, ठीक है ना। तो मतलब आप ये समझ लो कि बोर्ड्स में इतना पढ़ना नहीं था, यहां पर आपको ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, ये चीज है। बाकी तो रिड्यूस्ड बोलो चाहे नॉट रिड्यूस्ड बोलो एक ही बात है ये, ठीक है ना। और अगर मैं आपको बताऊं तो 7th क्वेश्चन लॉजिक गेट से आ गया आपका 7th क्वेश्चन। इसका मतलब लॉजिक गेट्स का पिछले वाले पेपर में भी था, इसमें भी है, तो लॉजिक गेट्स आपको करना बहुत जरूरी है। मुझे कमेंट में बताइएगा कि सर अगला टॉपिक लॉजिक गेट्स करा दो, तो मैं करा दूंगा आपको, ठीक है ना। 9th क्वेश्चन में तो इन्होंने सीधा सीधा भाई साइक्लोट्रॉन का क्वेश्चन दे दिया, ठीक है ना, चैप्टर 4, जो कि हमारे सीरीज में, जो हमारे सिलेबस में नहीं था, ठीक है ना। उसके बाद देखो अब तक 3 क्वेश्चन आ चुके हैं। लेट्स मूव अहेड बच्चों, आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। एंगल ऑफ डिप 12वां सवाल अर्थ मैग्नेटिज्म से आ गया। अर्थ मैग्नेटिज्म डिलीटेड था भाई, अर्थ मैग्नेटिज्म डिलीटेड था, ठीक है ना। 12वां सवाल आपका अर्थ मैग्नेटिज्म से आ गया। उसके बाद आपका अगर देखा जाए लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ टेलीस्कोप, इसका मतलब इस वाले में इन्होंने वेव ऑप्टिक्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रखी है और ज्यादा इंपॉर्टेंट बता रखा है वेव ऑप्टिक्स को, ठीक है ना। देखो 17th क्वेश्चन इन्होंने कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस और मिरर दे दिया। लेंस और मिरर अपने पास बोर्ड्स में नहीं था, इसका मतलब जो सेकंड वाला पार्ट है, अच्छा तो अगले में अगर मैं बताऊं आपको 18th क्वेश्चन इन्होंने, नहीं ये तो है ही अपना सिलेबस में, 19th इन्होंने मीटर ब्रिज में 1 2 3 4 5 6 7 सवाल टॉप 20 में से, पहले 20 में से 7 सवाल हमारे रिड्यूस्ड पार्ट में से आ रखे, ठीक है ना। उसके बाद आगे चलते हैं भाई, उसके बाद आगे चलते हैं। इसके बाद इन्होंने हमें एम्पलीफायर का क्वेश्चन दे दिया। कौन सा क्वेश्चन है, 21, ये सेमीकंडक्टर से है। सोच के देखो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया सेमीकंडक्टर्स हमारे लिए करना, ठीक है ना। इसके बाद अगर हम चलते हैं तो हमारे पास जो क्वेश्चन आ रहा है, आईवी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फोटोडायोड तो हमने कर लिया था खैर, ठीक है ना। लेट्स मूव अहेड। अगला सवाल कौन से टॉपिक से है, अगला सवाल हमारा कौन से टॉपिक से है जो रिड्यूस्ड पार्ट है, ठीक है ना भाई। पावर रेडिएटेड बाय एंटीना, यानी कि अगर आप ध्यान से देखोगे तो 36th क्वेश्चन भी हमारा सिलेबस में नहीं था बोर्ड्स के लिए, बट इधर आ गया, तो इसका मतलब हमें यह भी करना पड़ेगा, ठीक है ना। लेट अस मूव अहेड। 2-4 सवाल और रह गए, ठीक है ना, 2-4 सवाल और रह गए। ओके, वाईडीएससी के ऊपर आ गया ये, तो ये तो करी। देखो इसके बाद जो पूरा पैसेज दे दिया इन्होंने, यानी 46th क्वेश्चन अल्फा डीके का है जो हमारे सिलेबस में नहीं था। 47th आपका सोडी फजान रूल है जो कि हमें नहीं करना था, ठीक है ना। 48th भी, इसका मतलब पूरा का पूरा क्वेश्चन इन्होंने न्यूक्लियाई से डाल दिया। 49th भी है और 50th भी है, ठीक है ना, और 50th भी है। आप सोच के देखो, ठीक है ना। ये आपका दूसरा पेपर है 8 अगस्त वाला जो है, अगर आपको उसका भी इसी तरीके से एनालिसिस चाहिए तो मुझे बता देना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अब इस वाले पेपर में आपका ये न्यूक्लियाई के क्वेश्चन है पांचों, तो इसका मत, और वो भी न्यूक्लियाई के रिड्यूस्ड पार्ट से, तो इसका मतलब आपको ये बात कितनी ज्यादा जरूरी है जाननी कि यार जो मेरा डिलीटेड पोर्शन है अगर मुझे वो भी करना है ना, तो उससे भी। अब यार आप देखो ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 क्वेश्चन आउट ऑफ 50, यानी लगभग 30% का पेपर आपका रिड्यूस्ड वाले पार्ट से आया है। इस बार क्या होगा हमें खुद भी नहीं पता, क्योंकि दूसरा साल ही है ना। थोड़ा सा इस बार देखेंगे तो आइडिया लगने लगेगा। तो आपको मैं बस सिर्फ इतना ही बता रहा हूं कि यार ये बहुत ज्यादा जरूरी है आप लोगों को करना, ये रिड्यूस्ड वाले सारे के सारे पार्ट्स, ठीक है ना। मुझे कमेंट में बताइएगा कि इसमें से आपको सारे के सारे अलग अलग टॉपिक के वीडियोस, जैसे मैंने मीटर ब्रिज का अलग वीडियो बनाया है, अगर ऐसे चाहिए तो मैं जरूर बनाऊंगा। और आपको और क्या कंटेंट की रिक्वायरमेंट है कमेंट में जरूर बताना, लाइक कर देना। और डिस्क्रिप्शन में जो है ना आपका अनअकैडमी स्कॉलरशिप टेस्ट दे रखा है, अगर आप वो स्कॉलरशिप टेस्ट देते हो तो कोई भी अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो उस पर आपको ऑफ मिलता है, यूज कोड वीके आर्मी। मैं मिलता हूं आपसे आप ही के अगले क्लास में। आज के लिए इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों, बाय गाइस, बाय ऑल, जय हिंद।